कोलकाता के डॉक्टर अब लेने वाले हैं ऐसा एक्शन, ममता बनर्जी को देना होगा इस्तीफा। आरजी कर मेडिकल केस में अब विरोध कर रहे डॉक्टरों का नया प्लान, बंद करेंगे पश्चिम बंगाल में ममता की दुकान। ममता सरकार पर पूरी तरह दबाव डालने के लिए आंदोलनकारी डॉक्टरों ने बनाई नई रणनीति, ममता दीदी के उड़ेंगे होश। जी तो क्या ममता बनर्जी की सरकार जाने वाली है? क्या ममता बनर्जी की कुर्सी हिलने वाली है? बहुत बड़ी खबर इस वक्त कोलकाता कांड से आ रही है। दरअसल कोलकाता के आरजी कर मेडिकल कॉलेज और अस्पताल में हुए डॉक्टर रेप मर्डर केस में इंसाफ की मांग को लेकर आंदोलन कर रहे डॉक्टरों ने नई रणनीति बनाई है। आमरण अनशन वापस लेने के 5 दिनों के बाद शनिवार को एक सामूहिक सम्मेलन आयोजित किया गया। ममता सरकार से उनकी मांगों को पूरा करवाने के लिए अपने अगले कदम की रणनीति बनाई गई है। आरजी कर मेडिकल कॉलेज और अस्पताल में आयोजित 4 घंटे लंबे सामूहिक सम्मेलन में अलग अलग सरकारी चिकित्सा प्रतिष्ठानों के डॉक्टरों के अलावा नागरिक प्रतिनिधियों ने भी भाग लिया। यहाँ सरकारी अस्पतालों में धमकी संस्कृति पर चर्चा के साथ राज्य सरकार पर उनकी मांगों को पूरा करने के लिए दबाव डालने के लिए उठाए जाने वाले कदमों पर भी चर्चा की गई। आंदोलनकारी डॉक्टरों में से एक अनिकेत महतो ने कहा, हमने अपनी उस बहन के लिए न्याय मांगने के लिए ये सामूहिक सम्मेलन बुलाया है जिसकी 9 अगस्त को आरजी कर अस्पताल में बलात्कार और हत्या कर दी गई थी। एक अन्य डॉक्टर देवाशीष हल्दर ने कहा, कुछ डॉक्टरों द्वारा शुरू किया गया विरोध अब एक बहुत बड़ा रूप ले चुका है। हम पूरे केस की सच्चाई जानते हैं। 21 अक्टूबर को आंदोलनकारी जूनियर डॉक्टरों ने मुख्यमंत्री ममता बनर्जी से मुलाकात के बाद अपना आमरण अनशन समाप्त कर दिया था। उन्होंने उनकी मांगों पर विचार करने का आश्वासन दिया था। शनिवार को जूनियर डॉक्टरों ने यह भी आरोप लगाया था कि आरजी कर अस्पताल में ऑन ड्यूटी डॉक्टर के साथ बलात्कार और हत्या के पीछे की सच्चाई को दबाने की कोशिश की गई। इस घटना के पीछे के दोषियों को बचाने की कोशिश की गई। इस मामले में डॉक्टर किंजल नंदा ने कहा, हम जानना चाहते थे कि सच्चाई क्या है और इसीलिए हमने मजिस्ट्रेट जांच की मांग की थी। सच्चाई को दबाने की कोशिश की गई है। हम न केवल न्याय चाहते हैं बल्कि हम सिस्टम को भी साफ करना चाहते हैं। इस जघन्य अपराध के बाद जूनियर डॉक्टरों ने हड़ताल कर दी थी। पिछले सप्ताह आंदोलनकारी डॉक्टर मुख्यमंत्री ममता बनर्जी से मिलने के लिए राज्य सचिवालय पहुंचे थे। ये मुलाकात इस जघन्य कांड के बाद चल रहे गतिरोध को दूर करने के प्रयास के तहत की गई थी। इस दौरान डॉक्टरों ने पीड़िता के लिए इंसाफ, स्वास्थ्य सचिव NS निगम को हटाने और स्वास्थ्य कर्मियों की सुरक्षा बढ़ाने सहित अन्य मांगों को उनके सामने रखा था। इस पर मुख्यमंत्री ने आश्वासन भी दिया था। आपको बताते चले, इस केस की जांच कर रही CBI ने चार्जशीट फाइल कर दी है। इस चार्जशीट की एक्सक्लूसिव डिटेल्स जब पता चली है, उसमें कहा गया है कि सिविक वॉलंटियर संजय रॉय ने ही इस वारदात को अंजाम दिया है। पीड़िता की डेड बॉडी से लिए गए सीमेन के सैंपल को जांच के लिए सेंट्रल फॉरेंसिक साइंस लैबोरेटरी भेजा गया था। इसमें पता चला है कि सीमेन संजय रॉय का ही है, जो कि इस वक्त CBI की गिरफ्त में है। उससे पहले पुलिस ने गिरफ्तार किया था और उसके बाद CBI को सौंप दिया था। CBI ने दावा किया है कि CFSL रिपोर्ट से पुष्टि हो गई है कि सीमेन संजय रॉय का ही है। चार्जशीट के अनुसार कई भौतिक साक्ष्य, परिस्थितिजन्य साक्ष्य, फॉरेंसिक रिपोर्ट के आधार पर साबित होता है कि इस वारदात को संजय रॉय ने ही अंजाम दिया था। इस घटना के 24 घंटे के भीतर ही कोलकाता पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर लिया था। चार्जशीट में कहा गया है कि क्राइम सीन से मिले बाल को जांच के लिए लैब भेजा गया था, जो मुख्य आरोपी संजय रॉय से मैच कर रहे हैं।